10 लक्षण पर्व में अपने लिए किस प्रकार से अपने दिनचर्या को रखना चाहिए। प्रयास करें कि जब सुबह में उठें तो उस समय में सूर्योदय के पहले अपनी निद्रा खुले। जो संस्कार पड़े रहते हैं उसमें जो विलंब से उठते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में अपना जीवन थोड़ा सा परिवर्तित होना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कितना सुंदर वातावरण प्रकृति अपने लिए देती है। अपन लोग, जो लोग उठ नहीं पाते हैं, उस प्रकृति के उपहार को प्रतिदिन ठुकरा देते हैं। इन 10 दिनों में जब अपन देखेंगे सुबह उठ करके, तो अपने लिए प्रातः काल का जो समय है उस समय में एक अलग अनुभूति होगी। और जहाँ कहा जाता है कि जो सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं वो राम के वंशज हैं, और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं वो रावण के वंशज हैं। तो कम से कम 10 दिन अपने लिए सात्विकता का जो है परिचय देते हुए सुबह प्रातः काल में सूर्योदय के पहले उठना है। और उठने के बाद में सारे कार्यों में नहीं लग जाना है। सुबह सुबह उठ करके अपने लिए थोड़ी देर आत्मचिंतन, धर्म के बारे में चिंतन करना है। 10 दिन है तो जैसे जिस दिन क्षमा धर्म हो उस दिन अपने लिए क्षमा भाव को ऐसा जो है पालन करना है कि क्रोध का भाव जागृत ना हो। मार्दव धर्म के दिन अपन अहंकार से बचें, उसके बारे में, उस धर्म के बारे में प्रातःकाल चिंतन करें। और अपने लिए नमोकार मंत्र की माला और जो अपने आत्म तत्व के बारे में चिंतन, जहाँ की मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, इसके बारे में प्रातःकाल में चिंतन करें। फिर उसके बाद में आप अपने जो दैनिक क्रियाएं होते हैं उनमें लगते हैं, तो उसमें मुख शुद्धि के लिए मंजन आदि का प्रयोग करते हैं। तो कम से कम 10 दिनों में अपने लिए जो टूथपेस्ट होते हैं, जो कि मुख्यतः से जिनमें हड्डी आदि के चूरे से जो निर्मित होते हैं, तो इन 10 दिनों में अपने मुख को अपवित्र ना करें। कुछ आयुर्वेदिक जो मंजन आती हैं उनका प्रयोग करके उनसे, जिनसे अपन रोज करते हैं, उनसे ऊपर उठने का प्रयास करें। यदि 10 दिन करेंगे तो फिर ऐसी भावना बन सकती है कि फिर आगे भी अपन उनका प्रयोग से बच सकते हैं। फिर इसके बाद में जहाँ आप स्नान करते हैं, तो स्नान करने में जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे शॉवर होता है, गीज़र होता है, इनका प्रयोग इन 10 दिनों में ना करें। और कम से कम जल में अपने स्नान को बिना कोई साबुन सोडा के, बिना किसी शैम्पू आदि के स्नान करने का प्रयास करें। और यदि कुछ लगता है शुद्धि के लिए तो वो जो है, जिसमें कि जिन साबुनों में भी अपन देखेंगे तो उनमें भी फैट जो रहता है, वहाँ पर एनिमल फैट डला हुआ था, यानी उनकी पशुओं की चर्बी उन साबुन में रहती है। तो इसलिए अपने लिए स्नान के समय में भी इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में जहाँ अपने आप को तैयार करते हैं तो उनमें भी सौंदर्य प्रसाधन से अपने को बचना चाहिए। 10 दिनों में पाउडर, लिपस्टिक आदि होते हैं, उनका प्रयोग अपने लिए नहीं करना है। और वस्त्रों में भी ऐसे वस्त्रों का चयन करें जो सात्विक हों, ज़्यादा तड़क भड़क वाले वस्त्र ना हो, और उनकी भी सीमा बना लें कि अपन दिन में कितने बार उनका प्रयोग करेंगे, कितने बार उनको बदलेंगे। और जहाँ कई लोगों की सुबह सुबह चाय आदि पीने की आदत रहती है, तो इन 10 दिनों में कम से कम कुछ भी अपन जिनेंद्र भगवान की आराधना के पहले ग्रहण ना करें। चाय आदि का 10 दिन का त्याग रहे, जिससे कि अपने लिए इन जो कि नशे की चीज़ें हैं, क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है, नहीं पीते तो सिर दर्द होता है। मतलब क्या है, ये भी एडिक्टनेस, यानी उसकी भी अपने को लत लग जाती है।
इसलिए अपने लिए 10 दिन में इनका प्रयोग नहीं करना है। उकाली आदि जो घर में बनाते हैं उनका प्रयोग भी जब मंदिर से लौट करके आते हैं, यदि कोई उस समय में सिर दर्द आदि होता है उसके लिए यदि करता है तो वो एक बात अलग है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि इन दिनों भोजन में भी अपने लिए, कई लोग ऐसे भी हैं इन दिनों में जो 10 दिन का उपवास करते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यदि अपन उपवास कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक बार भोजन करें। तो उसी समय में अपने लिए एक बार एक आसन में, जैसे साधु जो है एक बार भोजन लेते समय एक आसन में ही आहार लेते हैं, तो उन 10 दिनों में साधु जैसी चर्या को पालन करने की कोशिश करना चाहिए। और यदि वो नहीं सहन होता तो शाम को दूध पानी आदि कुछ ले सकते हैं, और यदि वो भी सहन नहीं होता तो शाम को भोजन लें, 2 बार भोजन लें। तो इस प्रकार से एक बार भोजन लेने के बाद में अगली बार तक के भोजन का, यानी दूसरी बार के भोजन का त्याग कर दें, और उस समय में शाम को भोजन लेकर के फिर रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करें, ये सर्वश्रेष्ठ है। और भोजन भी जब करें तब उस समय में पहले कोई भी चीज़ ऐसी ना हो उस भोजन में जो बाजार में बनाई हुई हो। 10 दिन में ना तो बाजार में कुछ खाएं और ना बाजार की बनी हुई कुछ चीज़ का जो है भक्षण करें। मौन पूर्वक अपने लिए 10 दिन में भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए। भोजन भी जो है मौन पूर्वक, जहाँ 10 लक्षण पर्व जैसे इसमें साधुओं जैसी बनाने के लिए अपने को मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए। और पुरुष वर्ग जो दाढ़ी मूछें भी बनाते हैं, बाल की कटिंग भी करवाते हैं, तो इन 10 दिनों में अपने को इनका जो है प्रयोग नहीं करना है, सैलून आदि में नहीं जाना है। और यदि अपने हाथ से भी बनाते हैं तो उनको भी 10 दिन के लिए, क्योंकि ये भी श्रृंगार जैसा ही कार्य है, इनको यदि आप छोड़ सकें तो ये भी एक बहुत अच्छा होगा। 10 दिनों में कोई भी भोग सामग्री खरीदने का जो है मन में भाव ना रखें। कपड़े खरीदना है, गहने खरीदना है, गाड़ी घर आदि इन चीज़ों की, क्योंकि ये त्याग प्रदान पर्व है तो इसमें अपने लिए उसकी ओर दृष्टि नहीं होना चाहिए। जहाँ 10 दिनों में यदि हो सके तो गाड़ी आदि का प्रयोग भी त्याग कर दें, क्योंकि इतनी जो है दूरी नहीं है कि गाड़ी से आया जाए, पैदल आकर के अपने स्वास्थ्य के लिए भी जो अच्छा होता है, तो 10 दिनों का संकल्प पूर्वक त्याग कर दें। और जहाँ कहीं बाहर जाने की आवश्यकता, जहाँ कभी कोई ऐसी खबर आ जाती है, उसको छोड़ कर के अपना 10 दिन के लिए कहीं भी आने जाने का त्याग रहेगा, ऐसा जो है संकल्प लेकर के अपने को इस 10 लक्षण पर्व को मनाना चाहिए। 10 दिनों के लिए अपने लिए जिसमें कषायों को विजय प्राप्त करना है, तो उनमें गालियों का प्रयोग और जहाँ अपशब्दों का प्रयोग जो आदत पड़ी रहती है, इन दिनों सजग होकर के अपने को उससे बचने का, यानी उनका त्याग करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 10 दिनों में अपने लिए कोई भी मूवी सीरियल आदि नहीं देखना चाहिए, यानी उनका जो है त्याग कर दें। और इन 10 दिनों में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, ऐसा संकल्प सभी लोगों के लिए लेकर के, और जिसके माध्यम से अपने जो है पर्व के समय में अपने लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 10 दिनों में प्रयास करेंगे तो फिर अष्टमी चतुर्दशी आदि जो शाश्वत पर्व होते हैं उनका भी जो है अपने लिए अभ्यास हो जाएगा। 10 दिनों में अपने लिए, जहाँ पहले ही कह दिया है कि मोबाइल आदि के प्रयोग में भी अपने लिए जहाँ आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा जो है उनके प्रयोग से भी बचना चाहिए। आजकल जो है ऐसा भी ई फास्ट भी आ रहा है कि इन दिनों जो है अपन इसका प्रयोग नहीं करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उनका प्रयोग नहीं करना, वो ई फास्ट के रूप में कहा जाता है। इन दिनों अपने लिए प्रतिक्रमण करना चाहिए, यानी प्रतिक्रमण अपने दिन भर के जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए, माने हमारी ये गलती मिथ्या हो,
इसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो प्रतिक्रमण करना चाहिए, प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। तो सामायिक के लिए यदि अपने लिए समय मिलता है, जैसे सुबह का चिंतन का तो अपन समय निकाल सकते हैं, दोपहर में भी यदि भोजन के बाद में थोड़ा समय मिले तो उस समय में भी, और संध्या काल में भी अपने लिए थोड़ा समय निकाल करके सामायिक करना चाहिए, जिसमें कि आत्मचिंतन हो और थोड़ी देर के लिए अपन मौन धारण करें, ऐसा भी अपने लिए प्रयास करना चाहिए। इन दिनों में स्वाध्याय भी अपने को करना चाहिए। जहाँ यदि अपन अपना स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं तो जो आगंतुक विद्वान होते हैं उनके जो है उपदेश में अपने लिए बैठना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब उनके प्रवचन होते हैं तो बहुत सारे लोग उठ करके चले जाते हैं। जहाँ आरती में, नृत्य आदि में तो अच्छी भीड़ रहती है, लेकिन जब उनके प्रवचन होते हैं तो बहुत सारे लोग उठ करके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं, अपने लिए इन 10 दिनों में जो भी विद्वान आदि आते हैं उनके प्रवचन भी श्रवण करना चाहिए। और इन 10 दिनों में विशेष करके अपने को विकथाओं से बचना चाहिए, यानी जहाँ जो पाप को अर्जन करने वाली कथाएं हैं उनसे बच करके अपने लिए, क्योंकि जब अपन मिलते हैं तो अपनी चर्चा अधिकतर होती है, तो उसमें बहुत सारे विषय जो रहते हैं वो केवल पाप के अर्जन वाले होते हैं। तो इन 10 दिनों में सजग होकर के जब भी कोई से चर्चा हो तो अपने को ये देखना चाहिए कि इसमें पुण्य का अर्जन होगा कि पाप का अर्जन होगा। तो इसमें परोपकार की यदि अपन चर्चा करें कि किसके माध्यम से किसने जो है परोपकार करके लाभ का अर्जन किया। एक व्यक्ति जो कि जिसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, तो नोबेल प्राइज प्राप्त किया तो उसमें उसने जब उससे पूछा गया कि तुम्हें ये नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, इसमें कारण क्या है, तो उसने कहा कि इसमें हमारी माँ का सबसे बड़ा योगदान है। तो उससे पूछा कि माँ का सबसे बड़ा योगदान कैसे है, तो उसने कहा कि जब मैं छोटा था और स्कूल से आता था तो पहले मेरी आदत थी कि घर में आकर के जो भी स्कूल में जो गलत घटा हो उसको मैं बताता था। कभी कहता था कि मेरी किसी ने पेंसिल चुरा ली, कभी किसी ने मेरे टिफ़िन को जो है खोल करके खा लिया, मैं भूखा रह गया। तो एक दिन माँ ने कहा कि ये तुम फालतू बातें सुना करके हमारा दिमाग खराब मत किया करो, तुम तो ये देखा करो कि आज कौन सी चीज़ अच्छी घटित हुई है, जिसको सुनाते हुए तुम्हारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट हो, हंसी हो और सुन करके हमें भी अच्छा लगे। बस ये तुम्हें हमसे शेयर करना है, और ये रोनी सूरत बना करके जो सुनाते रहते हो, रोते रहते हो, ये जो है हमें कल से सुनाना बंद करो। तो उस बच्चे ने अगले दिन से देखना प्रारंभ कर दिया, दृष्टि परिवर्तित हो गई। तो उसने जो अच्छा घटित हो रहा है उसने जो है आकर के माँ को सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो उससे धीरे धीरे उसकी दृष्टि में जहाँ भी वो देखता उसको, वहाँ पर उसमें अच्छाई देखने की दृष्टि उसकी आ गई। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आज जो है कुछ बच्चे जो हैं, कुछ लोग जो कि आँख से नहीं देख सकते थे, उनको जो है उन्होंने सड़क पार कराई। तो ऐसे जो है उन्होंने सड़क पार कराई, लेकिन एक उसमें गड़बड़ हो गई कि जो व्यक्ति जो आधी दूर तक सड़क पर गया था वो जो है किसी काम से वापस लौटना चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति ने उसको जबरदस्ती सड़क पार करा। तो वो एक व्यंग जैसा उसमें बन गया, लेकिन वहाँ दृष्टि में उसको जो वहाँ की अच्छाई को देख करके और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको शेयर करें। एक हमने उदाहरण आपको परोपकार का पहले बतलाया था कि एक कन्या अपनी माँ के साथ में चेन्नई शहर में पहुंची। इतनी गरीब घर की थी कि पहली बार किसी बस में बैठ करके गई थी, और वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने किसी से पूछा कि भाई ये पता बताओ कहाँ पर है। तो उसमें उसने पता देखा, उसमें लिखा था अन्ना यूनिवर्सिटी और लिखा था कोयम्बटूर, चेन्नई में
खड़े हुए हैं और कोयम्बटूर की उसका पता पूछ रहे हैं। तो उसने कहा ये तो कोयम्बटूर का है, यहाँ से तो काफ़ी दूर है। तो वो कहने लगी कि हे भगवान, क्या होगा, आज जो है एडमिशन होना है बच्ची का, वहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी का एक सा नाम अन्ना यूनिवर्सिटी, लेकिन दोनों के शहर अलग अलग, और जो कुछ जानते नहीं थे अपनी बिटिया का एडमिशन कराने के लिए, चेन्नई पास है, तो वहाँ पर वो पहुँच गए। तो उस व्यक्ति ने कहा आप घबराओ नहीं, हम आपकी सारी व्यवस्था करते हैं। और उसने जो उनके सुबह सुबह घूमने वाले लोग थे उनका एक ग्रुप था, तो उसने उसको मैसेज किया कि आज कुछ अपने लिए कुछ करने के लिए मिला है और उसको टारगेट को अचीव करना है, तो सब लोग यहाँ पर आओ। सारे जो पैदल घूमने वाले थे उनके ग्रुप वाले सब लोग वहाँ पर आए, बात को समझा। और उसी में घूमने वालों में एक व्यक्ति यहाँ की यूनिवर्सिटी में काम करता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी तो लोग ट्रांसफ़र लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका आपस में यूनिवर्सिटियों का कांटेक्ट रहता। तो उसने कहा कि वहाँ के व्यक्ति से हमारा कांटेक्ट है, मैं अभी उससे पूछता हूँ। और उसने वहाँ पर कहा, लोगों ने वहाँ पता किया कि भाई यहाँ से फ़्लाइट कितने बजे है, कितने बजे पहुँचेगी। तो उससे बोला कि भाई इसमें सुबह 8 बजे एडमिशन का लिखा है, क्या 12 के बाद में एडमिशन के लिए आ सकते हैं, ऐसी ऐसी परेशानी है। तो उसने कहा ठीक है, हम 12 बजे तक के लिए रिकमेंड कर देंगे, 12 बजे आप एडमिशन के लिए पहुंच जाएं। एक व्यक्ति ने उनका एरोप्लेन का टिकट बुक किया, जो कभी पहली बार जो है बस में बैठे थे उन लोगों के लिए एरोप्लेन का टिकट बुक किया, और इधर से लेकर के एयरपोर्ट तक के लिए टैक्सी एक किसी ने बुक की, और वहाँ से एयरपोर्ट से लेकर कॉलेज तक एक टैक्सी बुक की। और एक व्यक्ति ने अभी अभी जब तक नहीं जाते हैं तब तक उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था वहाँ पर कर दी। और जो उन्होंने टारगेट लिया था वो वहाँ पर पूर्ण हुआ। जब वहाँ पर पहुँचे सब कुछ कार्य हो गया, तो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी वाले ने उसने खबर इनको वापस दे दी कि उस कार्य को जिसको आपने बोला था वो अच्छे से हो गया, उनका एडमिशन हो गया। और जब फिर वहाँ से खबर आई तो उसने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है खबर कर दी कि अपन ने जो टारगेट लिया था वो अच्छी तरह से अचीव हो गया, सक्सेसफुली अपन ने उसको प्राप्त कर लिया। और खर्च उनके जो ग्रुप था उसमें मात्र 200 रुपये पर हेड में इतना बड़ा काम उन्होंने कर लिया, जो कि असंभव जैसा लग रहा था। तो ये उदाहरण सुन करके आप सब लोगों को हर्ष की अनुभूति हुई, और सुनाते हुए हम तो इसको कई बार सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी सुनाते हैं तो उसमें हर्ष की अनुभूति होती है कि ऐसे कार्य जो परोपकार के होते हैं, जब अपन किसी से इसको शेयर करते हैं तो दोनों को ही अच्छा अनुभव होता है। तो जब भी अपन चर्चा करें तो उसमें अपने लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सबके लिए हर्ष देने वाली हो। तो जहाँ इन 10 दिनों में अपने लिए विकथाओं से बचना है, जिसमें कि केवल पाप का अर्जन होता है, तो उसमें अपन इस प्रकार की चर्चा कर सकते हैं। उसमें अपने मन में विचार रखें कि अपने लिए कौन कौन से विषयों पर अपने लिए विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि यदि अपन पहले से तैयार होंगे, जब किसी से मिलेंगे तब अपन उसमें उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि तैयार नहीं होंगे, सामने वाले ने कोई ऐसी बात छेड़ दी, तो फिर अपन उसी में अपन भी बह सकते हैं। उसके पहले यदि अपने को मालूम है कि इनसे मिलेंगे तो ये तो यही बात कहेंगे, उसके पहले अपन अपना जो है टॉपिक छेड़ दो, तो सामने वाले को भी जो है एक दिशा बोध उसके माध्यम से प्राप्त होगा। तो इन 10 दिनों में अपने लिए जो अपन हर साल जीते आए हैं उससे हट करके कुछ अलग प्रयास करना है, जिससे कि अपना जो पर्व, जिसमें अपनी विशुद्धि के भाव वृद्धिंगत हों, अपनी जो परिणतियाँ जो हैं कषायों की ना घटें, और आनंद के साथ में अपने जो भी कार्य हैं वो अपन सब संपादित करते हुए इन 10 दिनों को ऐसा जिएं कि घर में रह करके भी अपन सबसे अलग रह करके और मुख्यतः से धर्म की दृष्टि बनाते हुए इन 10 दिन के पर्वों को ऐसा जिएं कि जिसके माध्यम से जैसे साधु सबके बीच में रह करके भी सबसे अलग रहते हैं,
इस प्रकार से इन 10 दिनों के पर्वों में अपन ऐसा यदि जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो एक दिन अवश्य ही ऐसा आप लोगों के लिए इसी भव में प्राप्त होगा कि आप लोग साधु की साध्वी की अवस्था को भी अवश्य प्राप्त करेंगे। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि सुबह सुबह प्रभात फेरी जैसी निकलती है, जहाँ मंदिर ऐसा है कि चारों दिशाओं से लोग आते हैं, बीच में मंदिर है और सारे लोग अपने अच्छे सुबह सुबह शुभ्र वस्त्र में यानी सफ़ेद सफ़ेद कपड़ों में आते हैं और हाथ में जो है द्रव्य लेकर के आते हैं, ध्वजाएं लेकर के आते हैं। तो ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं से प्रभात फेरी मंदिर की ओर बढ़ रही है।